नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क। ईरान ने अपने देश में 6 कैदियों को एक ही दिन में फांसी के फंदे पर लटका दिया। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ईरान ने 6 लोगों को मौत की एक खौफनाक सजा इजराइल की तरफ से हमले के आरोपों में दी है। इन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने और देश में बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप था। ये सभी आरोपी जेल में बंद थे और उन पर देश की सुरक्षा एजेंसियों, पुलिसकर्मियों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगे थे। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कैदी इजराइल की तरफ से सक्रिय थे और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थे। इस मामले में ईरान की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त सजा सुनाई है ताकि ऐसे मामलों को रोकने का स्पष्ट संदेश दिया जा सके। मीजान के अनुसार इन आरोपियों ने 2018 और 2019 में 2 पुलिस अधिकारियों और 82 सैनिक बल के 2 सदस्यों सहित 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके खिलाफ गंभीर आरोपों में बम बनाने और लगाने की साजिश भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने खुर्रम शहर के गैस स्टेशन को उड़ा देने जैसी तोड़फोड़ की घटनाओं को योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। यह हमला न केवल स्थानीय सुरक्षा के लिए खतरा था, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में डर और अस्थिरता फैल गई। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि इन हमलों के पीछे इजराइल समर्थित एक जटिल नेटवर्क काम कर रहा था, जिसने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया। खास तौर पर आरोप लगाया गया है कि इन आरोपियों ने कई पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या की साजिश रची और अंजाम दिया। रिपोर्ट में एक खुलासा भी किया गया है कि आरोपितों ने तोड़फोड़ की गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की बात स्वीकार की थी। इनमें बम बनाने और लगाने जैसी खतरनाक साजिशें शामिल थीं। साथ ही खुर्रम शहर के गैस स्टेशन को विस्फोट कर ध्वस्त करने जैसे गंभीर कामों को अंजाम देने का आरोप भी उन पर था। ये कबूलनामे इस बात की पुष्टि करते हैं कि आरोपितों ने जानबूझकर देश की सुरक्षा और नागरिक जीवन के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। बता दें कि इस साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक एक भीषण युद्ध चला था, जो आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से समाप्त हुआ। इस संघर्ष के दौरान इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य ठिकानों पर कई बार हवाई हमले किए, जिससे ईरान की सैन्य क्षमताओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें कम से कम 50 मिसाइलें सीधे इजराइल के विभिन्न शहरों पर गिरी। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया और क्षेत्रीय सुरक्षा को गहरी चुनौती दी। ये संघर्ष न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी व्यापक प्रभाव छोड़ गया, जिसकी गूंज आज भी महसूस की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल जून में ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपों में 3 और लोगों को फांसी की सजा दी थी। साथ ही ईरानी अधिकारियों ने बताया कि इजराइल के साथ संबंध रखने के शक में करीब 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सख्त कदमों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। खासकर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने बार बार ईरान की न्यायिक प्रक्रियाओं और फांसी की सजा के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद ईरान वो देश है जो सबसे अधिक फांसी की सजा देता है। इस तथ्य ने वैश्विक स्तर पर ईरान की मानवाधिकार स्थितियों पर बहस को और अधिक तेज कर दिया है।